आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्कॉलरशिप बताने वाला हूँ जहां आपको हर महीने 10,000 रुपये मिल सकते हैं, और ये स्कॉलरशिप मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप से बहुत ज्यादा बेहतर आपको मिलने वाली है। तो इस स्कॉलरशिप का नाम जो है ये है महावीर प्रसाद सिंह फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। और महाराजा अग्रसेन की वेबसाइट पे हमें ये स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है, इसका जो पोस्टर है। बट वेबसाइट दूसरी है, अप्लाई करने का प्रोसेस दूसरा है, वो मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे मैं आपको एक पोस्टर दिखा रहा हूँ जो आपको महाराजा अग्रसेन की वेबसाइट से मिल जाएगा, जहाँ ये बोला हुआ है कि अगर आप ग्रेजुएट कर रहे हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो, मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में या मॉडर्न साइंस में, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि 2024 से 25 के लिए निकाली गई है। तो अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो भी आप इसमें अप्लाई करके देख सकते हो कि आपका यहाँ पे नंबर आता है नहीं आता है। यहाँ पर ये बोला हुआ है कि आपको 15 सितंबर तक सारी की सारी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे सबमिट करना होगा। और एक हार्ड कॉपी जो है फोटो स्टेट ऑफ द फील्ड इन फॉर्म along with enclosure should be sent to us by ordinary post on the address mentioned in the website। तो आपको एक पोस्ट के द्वारा वो सारे डॉक्यूमेंट्स उस एड्रेस पे भी पहुंचाने होंगे जहाँ पे ये वेबसाइट में मेंशन करा हुआ है स्कॉलरशिप का। तो अभी हम सीधे वेबसाइट पे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या कंडीशन है और कैसे आप लोग 10,000 रुपये हर महीने की ले सकते। तो वेबसाइट पे हम आ चुके हैं महावीर प्रसाद सिंह फाउंडेशन की। और यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है इसके बारे में कि फाउंडेशन के बारे में। और स्कॉलरशिप्स में अगर आप जाके नीचे देखोगे तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कि आपको 3,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को। फिर ये भी लिखा हुआ है कि चेंजिंग नीड्स के साथ जो अमाउंट है स्कॉलरशिप का वो इंक्रीज कर दिया गया था 10,000 रुपये पर मंथ, जो कि 2017 से 18 में इंक्रीज कर दिया गया था। ठीक है, तो अभी भी अमाउंट आपका 10,000 रुपये रहने वाला है। और यहाँ पर जो ये आपका वेबसाइट, जो यहाँ पे आपको ये एड्रेस दिया हुआ है वसंत विहार का, इस पे एड्रेस पे आपको एक पोस्ट भेजना होगा। जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे ऑनलाइन, वो सारे आपको फोटो कॉपी पे सेल्फ अटेस्टेड करके और किसी भी कुरियर से आप पोस्ट कर सकते हो उसको। ठीक है, पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कर सकते हो इस एड्रेस पे। ठीक है, तो आपको वहां पर अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पे जब आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपकी सारी कंडीशंस लिखी हुई होंगी, गाइडलाइंस लिखी हुई होंगी। तो स्टेप वन तो यही है कि आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन रिक्वायर्ड होगा भरना। उसके बाद आपको हार्ड कॉपी जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो सेल्फ अटेस्टेड करके आपको सोसाइटी एड्रेस पे डालनी पड़ेगी, पोस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये भी रिक्वेस्ट करा गया है कि स्टूडेंट से कि वो एक ही बार को फॉर्म भरे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम फॉर्म भरने का ऑप्शन होगा। डेट्स वाई इन्होंने ये रिक्वेस्ट करी है आप लोगों से। इसके बाद यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। तो यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है कि आपको यहाँ पर सारी की सारी डिटेल भर के सबमिट पे क्लिक करना है। आफ्टर प्रोवाइडिंग कंप्लीट डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट जो भी हैं वो आपको जिप्ड और अपलोडेड करने हैं स्कैन्ड कॉपी के साथ। और यहाँ पर आपको जिप अटैचमेंट करनी है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की, जो कि एनएसए ए में मेंशन्ड है इन ऑनलाइन सबमिशन। तो आपको ये चीजें अभी क्लियर होंगी धीरे धीरे जब आप फॉर्म को भरना स्टार्ट करोगे, अभी हम देखेंगे वीडियो में। तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि आपको प्रिंट आउट लेना है एप्लीकेशन फॉर्म का, जो कि आपको अपीयर होगा सक्सेसफुल सबमिशन करने के बाद, और उसको साइन करना है ब्लू ब्लैक पेन से इन द स्पेस प्रोवाइड फॉर सिग्नेचर। और अगर आप कोई भी डिफिकल्टी फेस करते हो उसको प्रिंट आउट लेने में, तो आप लोग उसको एप्लीकेशन फॉर्म को एमएस वर्ड में डाउनलोड करके उसको ब्लैंक फॉर्म इन एमएस वर्ड को भी कर सकते हो फिल्ड डिजिटली और नॉट हैंडेड। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है ऑनलाइन फॉर्म भरने में, तो ये लिखा है कि आप उसको एमएस वर्ड फॉर्मेट में डाउनलोड करके और उसको एमएस वर्ड में ही फिल कर सकते हो। उसको आप हैंड रिटन फिल मत करना, एमएस वर्ड में ही उसको फिल करके और उसका प्रिंट आउट लेकर और उसको आप साइन करके देन आप उसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगा के और उसको सबमिट करवा सकते हो इस एड्रेस पे जो यहाँ पे गिवन है। और यहाँ पर ये चीज बोली हुई है कि आप अप्लाई भी कर सकते हो ऑनलाइन अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अब यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को यहाँ पर इंटरव्यू लेटर टू अपीयर फॉर इंटरव्यू, तो आपका एक इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो, जिसमें आपको वो सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेकर जाने होंगे इंटरव्यू के टाइम पे। तो जैसे आप अगर आईपीयू में पढ़ रहे हो तो आपकी ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप होती है जहाँ पे इंटरव्यू होता है आपका। तो ऐसे ही आप एक इंटरव्यू कंसिडर कर सकते हो। तो ये एक आफ्टर 1 से 2 मंथ बाद होगा इंटरव्यू आपका। जो लास्ट डेट है सब तो 15 सितंबर लास्ट डेट है, यानी आपका इंटरव्यू जो है यहाँ पे 15 अक्टूबर या 15 नवंबर को होगा। तो आपको आपके ईमेल और कॉन्टेक्ट नंबर पे इनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको यह है कि एप्लीकेशन फॉर्म को भर के रखना है। एप्लीकेशन आप यहाँ पर भी मेल कर सकते हो इन लोगों को अगर आपको टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन सबमिट करने में। तो हर एक तरीके के ऑप्शन दे रखे हैं ताकि स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हैं तो वो स्कॉलरशिप से वंचित ना रह जाएं, वो स्कॉलरशिप को ले लें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्लिक हेयर करना है अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हो। अगर आप डाउनलोड करके भरना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, आपको मैं अभी ऑनलाइन का प्रोसेस दिखा देता हूँ। जैसे हम ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने कुछ ऐसा खुलेगा।
जहाँ पे आपका बेसिक डिटेल्स, आपको नेम, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस, कोरोस्पोंडेंस एड्रेस, कास्ट कैटेगरी, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और फिर आप इस स्कॉलरशिप में पहले रह चुके हो या फर्स्ट टाइम आप ले रहे हो, ठीक है, ये आपको भरना है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी जहाँ तक भी आपने करी है। इसके बाद आपका एकेडमिक अवार्ड अगर कोई है, आपका प्रेजेंट करंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट का नाम, इसके अलावा यहाँ बेसिक बेसिक चीजें आपसे मांगी गई है। को करिकुलर एक्टिविटी अगर आपकी कोई है, फैमिली इनकम कितनी है आपकी, प्रोफेशन क्या है आपके पेरेंट्स का, आपको स्कॉलरशिप क्यों चाहिए ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगर आपको ऑलरेडी मिल चुकी है तो आपको दोबारा क्यों चाहिए ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपकी यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी आपके मार्क्स हैं उसको अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है, फुल साइज फोटो अपलोड करनी है। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप एक जिप फोल्डर में बनाकर और फिर अपलोड करोगे। यहाँ पे जिप फाइल आपको अपलोड करनी है। आपको ना पीडीएफ अपलोड करनी है, ना जेपीजी अपलोड करनी है, सिर्फ जिप फाइल अपलोड करनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इसमें डालोगे जिप फाइल में, और ये आपको अपलोड करना है। ये आपको ध्यान से समझ लेना है। यहाँ पे जिप फाइल अपलोड करोगे। इफ एनीवन कान नॉट अटैच देयर सेड सर्टिफिकेट्स कैन सेंड विया पोस्ट, तो यहाँ पर ये भी बोला हुआ है कि आप पोस्ट के द्वारा भी भेज सकते हो, ठीक है। अंडरटेकिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव इज ट्रू। अब यहाँ पे जब आप ये सब चीजें कर दो, आप सबमिट पे कर दोगे, तो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। आपके नंबर के बेस पे आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो, कौन सी डिग्री कर रहे हो, आपकी फैमिली इनकम क्या है, इन सभी के बेसिस पे जितने स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, उसमें से कुछ स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे और उनको इंटरव्यू के लिए इनवाइट करा जाएगा। अगर आप दिल्ली से बाहर के हो तो ये लोग इंटरव्यू में जब आप लोग आओगे तो उसका एक्सपेंस भी ये लोग अपनी तरफ से बियर करेंगे, या फिर आपको स्कॉलरशिप में ही वो अमाउंट एडजस्ट करके दे देंगे। उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। बेस्ट स्कॉलरशिप है यहाँ पे। ना प्राइवेट कॉलेज ना गवर्नमेंट कॉलेज कुछ भी नहीं बोला हुआ है। सिर्फ ये बोला हुआ है आप अंडर ग्रेजुएट में हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट में हो, आप मेडिकल इंजीनियरिंग या कोई मेडिकल साइंस से रिलेटेड डिग्री कर रहे हो, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स तो सारे के सारे एप्लीकेबल यहाँ पे हैं, भले वो एकेटीयू से हो, आईपीयू से हो, डीटीयू से हो, एनएसयूटी से हो, ट्रिपल आईटी से हो, आईआईटी से हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी कॉलेज से हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी कि ये स्कॉलरशिप में आप लोग अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि मेरिट कम में स्कॉलरशिप जब से निकली है, जब से स्टूडेंट्स काफी खुश थे, बट जब उन्होंने ये चीज बताई कि गवर्नमेंट कॉलेज ही अप्लाई कर सकते हैं, तो काफी सारे स्टूडेंट्स को निराशा हुई है। तो ये स्कॉलरशिप उसकी रिकवरी करने के लिए बनी गई है। और आई थिंक एमएआईटी वालों ने भी इसलिए इस स्कॉलरशिप को डाला ताकि स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाए। तो फटाफट से जाओ, इसका लिंक जो है पिंड कमेंट में मैं दे रहा हूँ। और कोई भी इशू आता है आप मेक श्योर कमेंट करना। इसी के साथ में आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये जो एमएस वर्ड वाला फॉर्म है मैं डाउनलोड करके वहां भी डालने वाला हूँ, और इनका जो एड्रेस है प्रॉपर वहां पे डालने वाला हूँ। और कोई भी इशू आएगा तो आप वहां पे भी टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों, आपने पुरानी वीडियोस चेक नहीं करी है स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स की एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे सारी स्कॉलरशिप डाली हुई है। आई कार्ड पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। चैनल को फर्स्ट टाइम अगर आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि ऐसी स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप्स, करियर गाइडेंस की वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।